हेलो एंड वेलकम टू दी ग्लोबल एफएस टुडे। दोस्तों, एचडीएफसी से बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि एचडीएफसी अब दुनिया का सबसे बड़ा फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ शेयर होल्डर्स बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर आपके सामने है ये एचडीएफसी लिमिटेड का लोगो। ये अब एचडीएफसी लिमिटेड का लोगो एचडीएफसी बैंक के साथ मिल गया है। यानी अब जो भी है, जो कुछ भी है, एचडीएफसी बैंक का ही है और कुछ भी नहीं है। और एचडीएफसी लिमिटेड का लोगो खत्म हो गया है। यानी एचडीएफसी लिमिटेड का जितना भी प्रॉपर्टीज था, राइट्स था, वो अब इनके ऑल ओवर इंडिया के 464 ऑफिसेस थे, वो सब के सब एचडीएफसी बैंक के अंदर आ चुके हैं। एचडीएफसी लिमिटेड अब पूरे को खत्म हो गया है। मैं पहले एक बात बोल लेना चाहता हूँ। देखो, एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एंड एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ये दोनों अब तक अलग अलग थे। ओके, ये दोनों आपस में मर्ज कर दिए गए हैं अब, जिसके चलते एचडीएफसी दुनिया का टॉप 10 बैंक्स में के लिस्ट में से आ चुका है। एचडीएफसी वर्ल्ड का ना फोर्थ लार्जेस्ट बैंक तो है ही है, लेकिन ये एचडीएफसी का जो ट्रांसैक्शन है ना, इंडिया के हिस्ट्री में ना सबसे बड़ा ट्रांसैक्शन है। ये जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। एचडीएफसी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, इस पेरेंट कंपनी के नीचे कंट्रोल में ये एचडीएफसी बैंक आता था, जिसको कॉमर्स के टर्म्स में आप सब्सिडरी भी बोल सकते हो। तो हमने इंडिया में किसी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को खरीद लिया बोलकर ये सुनने में मिलता था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इंडिया के हिस्ट्री में ना पहली बार ऐसा देखा गया कि सब्सिडरी ने पेरेंट कंपनी को ही खरीद लिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग का पोस्ट है, बिगेस्ट बैंक में एचडीएफसी की पोजीशन बन चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। फोर्थ पे आपको एचडीएफसी देखने को मिलेगा, फर्स्ट पे जेपी मॉर्गन है ऑफकोर्स, दो पे आपको आईसीबीसी भी देखने को मिलेगा, थर्ड पे बैंक ऑफ अमेरिका आता है। यहाँ सिर्फ चाइनीज और अमेरिकन बैंक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब एचडीएफसी ने फोर्थ पे आकर इंडियन बैंक की वैल्यू भी बढ़ा दी, इंडिया की वैल्यू भी बढ़ा दी, इंडियन बैंक्स का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल लेवल पर भी बढ़ा दिया। और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बन गई है एचडीएफसी बैंक। बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी वैल्यू 14 लाख करोड़ है। ये मैसिव अमाउंट है ये, और इसको भी ये क्रॉस कर दिया गया है, जो बहुत ही मैसिव और ह्यूज अमाउंट है। बाद में आपको आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर एसेट्स के टर्म्स में देखोगे ना, एसबीआई आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, बाद में एचडीएफसी देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एचडीएफसी ने इंडियन बैंक की हिस्ट्री का ना पूरा पन्ना ही बदल दिया है, सब बदल कर रख दिया है। और इनके मर्जर को ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी एंड द एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब बॉडीज ने एचडीएफसी बैंक को क्लीन चिट दे दिए। और इनको एचडीएफसी बैंक के मर्जर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज नहीं है, सब क्रिस्टल क्लियर एचडीएफसी ने यहाँ काम किया है। और मर्जर का रीजन ये बतलाया जा रहा है, जो रेपो रेट है ना, वो 6.5% चले गया है कंपेयर टू प्रीवियस 4% पे था। दूसरा सीआरआर और एसएलआर, इसका रिक्वायरमेंट कम है, 22% है। यहाँ लिक्विडिटी बहुत हो गई है, पैसा बहुत हो गया है। तो 3 रीजन की वजह से एचडीएफसी लिमिटेड को खत्म कर दिया गया है और एचडीएफसी बैंक में बदल दिया गया है। अब वो बात करते ही जो बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर का क्या हुआ। देखिए, शेयर होल्डर के लिए ना यहाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मर्जर के बाद ना जिसके शेयर होल्डर के पास एटलीस्ट मिनिमम 25 एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर्स है ना, उनको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर दिया जाएगा। यानी कि हर 25 एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर पर 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर दिया जाएगा। और इसे 13 जुलाई से ये काम किया जाएगा, सुनने को मिला है ये सब। और आप मेरी बात याद रखिए, इससे इंडियन बैंक्स में ना कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, फ्यूचर में इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा कंपटीशन। स्पेशली एसबीआई और एचडीएफसी में आपको बहुत ही बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये दोनों मार्केट के टॉप कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा फ्यूचर में। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर बतलाएं। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।